हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम उत्तराखंड अपर पीसीएस के प्री 2016 के पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के लॉर्ड डलहौजी जो थे उनका वास्तविक नाम था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके आपको मेंबर्स पूछे तो जो भगत सिंह थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्य सेन, अशफाक उल्लाह। तो इसमें से सूर्य सेन जो थे वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो खासी जो है उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। खासी, गारो खासी, जयंतिया यह पहाड़ियाँ हैं और जातियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश की। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। ठीक है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो इसका आंसर है बद्रीदत्त पांडे ने। सिंगौली की संधि कब हुई थी? 1815 में सिंगौली की संधि हुई थी, जबकि 1816 में नेपाल द्वारा इसको मान लिया गया था। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो वह थी हमारी वीरांगना गौरा देवी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कनकपाल जी थे हमारे। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें है एंडीज पर्वत। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी, शंकु। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, देखिए सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है ज्वार भाटा से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। ठीक है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें तो लगभग 40,000 किलोमीटर है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, वह है कनारी। साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ? यानी कि दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ? तो यह है 1993। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो मानक समय जो है एक किसी तरह की इकाई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल परिणाम हैं, बादल किसके परिणाम हैं? तो बादल हैं वाष्पीकरण के परिणाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडीताल, उत्तरकाशी, ये हमने पीसीएस प्री लोअर पीसीएस के पेपर में भी पढ़ा था। ठीक है। तो बेनीताल जो है चमोली में है, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में सही है। जो गलत है वह है देवरिया ताल टिहरी में। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी गढ़वाल जिले में, यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल होता है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और पश्चिमी जो धौली गंगा है वो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, जो पंचप्रयाग में से एक का निर्माण करती है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? वह है राजादी राष्ट्रीय पार्क। कलियासोंड भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? अगर आपको उत्तराखंड के भूगोल का ज्ञान है तो आपको पता होना चाहिए कि पिथौरागढ़ में अस्कोट है, सबसे पूर्व में अस्कोट होगा। तो अस्कोट जो है डी और सी में सबसे पूर्व में है। उसके बाद बिनसर, बागेश्वर वाला इलाका, नंदा देवी, चमोली, फिर केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाच दोआब, इनका जो है मिलान करना है कौन कौन से नदियों के मध्य हैं। ठीक है। तो बिष्ट जो दोआब जो है वह है
ब्यास तथा सतलज के मध्य। बारी दोआब है रावी तथा ब्यास के मध्य। रसना दोआब है रावी तथा चिनाव के मध्य। चास दोआब है चिनाब तथा झेलम के मध्य, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना गया है? जैव विविधता का संवेदनशील स्थान माना गया है पश्चिमी घाट को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? ठीक है, इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, यानी कि मानसून सवाना। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यह बताना है कि इसमें कौन कहाँ से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ से संबंधित हैं? अगर देखा जाए तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वह हैं कावेरी, ये सही है। वेरीनाग सोता जो है वह है झेलम नदी, बिल्कुल सही है। महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर से कौन सी कृष्णा नदी का उद्गम होता है? तो ये भी सही है। और डी छोटा नागपुर का पठार सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है। सिंचाई विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे भाखड़ा नागलबाद सतलज नदी पे है, ये भी याद रखना। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, जो दूर संचार के लिए यूज की जाती है वह है इनसेट। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अगर ये आपको पता नहीं है तो ये मैं बता दूँ, दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, यानी कि एक वैज्ञानिक जो है जगह है, मतलब एक शोध संस्थान का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, और केरल का तट जो है मालाबार कहलाता है। कोंकण तट जो है मुंबई वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ठीक है, यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 163 तक राज्य में राज्यपाल की सुविधाएं तथा 164 में राज्य में मुख्यमंत्री की बारे में चर्चा की, यानी कि अनुच्छेद 164। ठीक है, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा के जो है 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और राज्य विधानसभा में 71, जिसमें से एक मनोनीत होता है। ठीक है, विधानसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? एक। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है मसूरी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? लबासना। ठीक है, जहाँ हमारे यूपीएससी क्लियर करके जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनकी ट्रेनिंग संस्थान जो है वो मसूरी में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वह हैं एपी नवानी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो वह है मार्गरेट आल्वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थानों को आवश्यक माना गया है? ठीक है, तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें जो है इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी को जो है आवश्यक माना गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? ये उस समय प्राप्त है में था, अब जो है प्राप्त था हो गया ये अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किया गया है? ठीक है, देखो आपको अगर अनुच्छेद मालूम है तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है, इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, 14-15 में ये विधि के समक्ष वाले हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है अनुच्छेद सी। ठीक है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद बी, ये तो सभी को पता होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? 338 क। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है किससे है?
ये है सुरक्षा परिषद से। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? ठीक है, 1990 1986 में इसको भारत में सर्वप्रथम आयोजित किया गया और 1985 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, से 7-8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? क्योटो में। भारत के परमाणु सिद्धांतों में सम्मिलित है पहल न करना, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, एक तरफा प्रतिबंध तथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? ठीक है, ब्रिक शब्द को गढ़ा था जिम ओ'नील ने। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। ठीक है, वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? राष्ट्रीय दल की मान्यता किसे दी गई? टीएमसी को। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता को प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाले व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। इसका आंसर है ऑस्टिन। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? वह भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो वह है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अगला है पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है राज्य सूची का ये विषय है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ठीक है, यानी कि स्वच्छता का प्रबंध है ही, जन उपयोगी सेवाएं हैं ही स्थानीय स्वशासन से संबंधित, जन स्वास्थ्य भी है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है यह स्थानीय स्वशासन से नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो यह है डी, 243 का डी। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। ठीक है, ये हुई ग्रेट ब्रिटेन से। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016 सत्र के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई? ये की गई स्कूली शिक्षा को। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी परियोजना है। ठीक है, कितनी 260.5 मीटर ऊंची है। ठीक है, किस नदी पे? भिलंगना और भागीरथी नदी पे। ठीक है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है किससे? है पौधारोपण से। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? वह है जॉली ग्रांट। ठीक है, देहरादून वाला। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शन आए थे? बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ जो है ऑन रोड है, वहाँ तक रोड गई है, तो सबसे ज़्यादा दर्शन भी जो है पर्यटक बद्रीनाथ में ही आए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या जो है वो रुद्रप्रयाग की है। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? ठीक है, देखो ये ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है तो इसको इस बार का देख लेना कौन है, लेकिन उस समय पे चाइना था सबसे ज़्यादा साझेदार विदेशी व्यापार में, चीन के साथ था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1999 और 2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर, गैर मौद्रीकृत उपभोग। तो इसका है गैर मौद्रीकृत उपभोग। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है वह है नाबार्ड। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक जो नाम आता है वह है नाबार्ड। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा की प्रतिशत है 42%। ठीक है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? डेट इज सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है?
ठीक है। उस समय की बात करें तो उस समय उर्जित पटेल थे, और अभी की हम बात करते हैं तो वह है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आरबीआई गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।